the routes of drug administration. In route of drug administration, we can give the drug in two ways. One is we want the local effect, so local, and the second is we want the systemic effect. So the drug through the systemic circulation reaching to another area that we have discussed, कि कैसे एक पार्ट से दूसरी जगह जा रही है, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक में बताया. तो लोकल और सिस्टेमिक. लोकल मीन्स यू गिव द ड्रग एंड द इफेक्ट एट द सेम साइट, जहां पे आपने ड्रग अप्लाई किया, जहां पे आपने ड्रग दिया, इफेक्ट वहीं आ रहा है. और सिस्टेमिक मीन्स यू गिव द ड्रग फ्रॉम वन एरिया, द ड्रग रीचिंग टू अनदर एरिया एंड कोजिंग द एक्शन, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाके एक्शन कर रही है, दैट इज थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो उसको हम बोल रहे हैं सिस्टेमिक रूट, राइट. इन लोकल रूट मोस्टली वी हैव द टॉपिकल. Suppose कि use the eye drops, use the nasal drops, use the ointment, skin ointment, cream. तो सपोज कि मुझे यहाँ कट लग गया, तो मुझे यहाँ पे अगर कोई चीज़ लगानी है तो मैंने ऑइंटमेंट लगाया और वो ठीक हो गया. सो दैट इज़ द लोकल इफेक्ट, राइट. सपोज कि मुझे नेजल कंजेशन है तो मैंने नाक में ड्रॉप्स डाली और मेरा नेजल कंजेशन रिलीव हो गया. सो दैट इज टॉपिकल. आईज में प्रॉब्लम है और मुझे आईज में रेडनेस है और मैंने ड्रॉप्स डाली, मैं ठीक हो गया. सो दैट इज टॉपिकल रूट, लोकल इफेक्ट इज देयर. बट समटाइम्स डोंट गो विद द नेजल ड्रॉप्स कि नेजल ड्रॉप है तो टॉपिकली ही, नेजल ड्रॉप है तो लोकल इफेक्ट ही होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. समटाइम्स यू विल सी कि नेजल ड्रॉप या स्प्रे आपने यूज किया और इफेक्ट दूसरी जगह आया, राइट. हमारा पर्पज वो था. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक डेस्मोप्रेसिन. आपने डेस्मोप्रेसिन नेजल स्प्रे यूज किया, डेस्मोप्रेसिन नेजल स्प्रे से सिस्टमिकली एब्जॉर्ब हुआ एंड देन इट इज यूज्ड फॉर ब्लैडर. इसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? ब्लैडर में. क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ब्रेन में गया. ब्रेन में जाके इसका इफेक्ट क्या है? एंटी डायूरेसिस, राइट. तो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट है तो किडनी पे जाके काम करेगा. अब इसने किडनी पे गया और किडनी पे जाके अपना काम किया. सो दैट इज कॉल्ड एज डेस्मोप्रेसिन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, लाइक इट इज हैविंग द एंटी डायूरेटिक इफेक्ट. किडनी पे जाके अपना एक्शन दिखा रहा है. सो उसको हम क्या बोलेंगे? नेजल ड्रॉप्स यूज किया या नेजल स्प्रे आपने यूज किया, लेकिन इफेक्ट तो किडनी पे आ रहा है. दैट इज सिस्टेमिक रूट, राइट. सो लोकल या सिस्टेमिक मीन्स वेयर यू अप्लाई द इफेक्ट एट द सेम साइट, देन ओनली इट इज लोकल. जहां पे आपने अप्लाई किया वहीं इफेक्ट आ रहा है तो ही लोकल है, राइट. सो जैसे कि टॉपिकल. देन इट कुड बी इंट्रा आर्ट्रियल. कि आपने किसी आर्टरी में इंजेक्शन लगाया और उस आर्टरी का सप्लाई जो है वो वहीं जाके अपना इफेक्ट कर रहा है. सो इंट्रा आर्ट्रियल. इट कुड बी इंट्रालीजनल. किसी लीजन पे आपने इंजेक्शन लगाया, सपोज कि आपने स्टेरॉइड यूज किया, मेथाइलप्रेडनिसोलोन या ट्राइमसिनोलोन, और उसी लीजन के लिए आपने पर्टिकुलरली किसके खत्म कर देगा, सपोज केलोइड, एनी स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार, दैट इट इज इंट्रालीजनल स्टेरॉइड. सो दैट इज अगेन लोकल. इंट्रा आर्टिकुलर इन द जॉइंट्स. So when we use in the joint local injection, जॉइंट के अंदर आपने जॉइंट में इंजेक्शन लगाया, आर्थराइटिस है पेशेंट को, रेजिस्टेंट है, आपने इंजेक्शन लगा दिया ट्राइमसिनोलोन या मेथाइलप्रेडनिसोलोन का लोकल इंजेक्शन, राइट. सो दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर इन द जॉइंट. सो जैसे कि स्टीरॉइड्स. सो मोस्टली इन दीज टू वी यूज द corticosteroids. So corticosteroids can be used intralesional, directly lesion में, और इंट्राआर्टिकुलर, राइट. इंट्रालीजनल लाइक इन द केलॉइड, हाइपरट्रॉफिक स्कार. सो यू कैन गिव द लोकल इंजेक्शन इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो ये सब क्या है? लोकल रूट्स हैं. टॉपिकल हुआ, इंट्राआर्ट्रियल, इंट्रालीजनल, इंट्राआर्टिकुलर एक्सेट्रा, राइट. दीज आर सम एग्जांपल्स. देन कम्स टू द सिस्टेमिक रूट. In systemic route, we have antral
and parenteral. Enteral and parenteral means through the enteric system or not the enteric system. Enteric system के through या बाहर. So enteral system. In enteral system the most important is oral. In enteral system the most important is oral. The most commonly used route, सबसे commonly used है, cheap, easy to use, convenient, right? So that is oral. But in oral the problem is nausea, vomiting risk is high because when we give the drug via oral route, nausea sensation, vomiting, that is very common, right? तो oral बहुत commonly used है but nausea vomiting के chances भी बहुत ज़्यादा है. Then rectal, you can directly give the drug in the rectal area, right? So through the suppository or through the insertion, so we can use in the rectal. The best example of rectal route is like diazepam. We use the diazepam in febrile seizures. We use the diazepam in febrile seizure in children. Febrile seizure means ड्यू टू फीवर सीजर्स आ रहे, कन्वर्जन्स हो रहे हैं बच्चों में, तो उसमें आप यूज कर सकते हो डायजेपम रेक्टल रूट से. इन रेक्टल रूट व्हाट इज द प्रॉब्लम, इश्यू क्या है रेक्टल रूट में कि सपोज यू गिव ए ड्रग थ्रू द रेक्टल म्यूकोसा इज वेरी सेंसिटिव. सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ रेक्टल म्यूकोसा इट कैन कॉज द इरिटेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट may have the diarrhea, the patient may have the pain. So that is the main problem. So mucosal irritation that is very common in the rectal route. So risk of mucosal irritation in the rectal. That's why सभी ड्रग्स तो नहीं यूज करते हम रेक्टल से, ओनली दोज ड्रग्स विच आर नॉट कॉजिंग इरिटेशन और कॉजिंग द लेस इरिटेशन देन वी कैन यूज. और अगर इरिटेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन उसी के हिसाब से चेंज होगा, राइट? बिकॉज मोटिलिटी आपने बढ़ा दिया, इरिटेट कर दिया, तो एब्जॉर्प्शन विल बी सफर्ड, राइट? सो दैट इज द इश्यू. 1. What is the advantage of rectal route? Why we want to use the rectal route? Because in rectal route you can bypass the liver. In rectal route you can bypass the liver. So bypassing the liver, that is the advantage in rectal route. Completely bypass या partial bypass. Why partial bypass? Partial क्यों है? Because आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा रेक्टम में कि we have the venous drainage for rectal. if you talk कि extra hemoidal veins, internal hemoidal veins, external and internal. So half of the area or half of the part is draining to the portal circulation. आधा तो portal circulation से, portal circulation so liver, then liver to systemic circulation, and half part directly in the systemic circulation. So क्या हो गया, 50% through the liver, 50% directly in the systemic circulation. So that's why we are saying partial bypass, or you can say 50% bypassing is there, right? So that is in the rectal route. Advantage is bypassing the liver. The risk is mucosal irritation. Then if we talk about the parenteral route, in parenteral route the advantage of parenteral route that it is not going through the liver, so you can bypass the liver. Bypassing the liver, और अगर लीवर को बाईपास कर रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज है? द एडवांटेज ऑफ बाईपासिंग द लीवर दैट यू कैन अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. You can avoid the first pass metabolism. तो there are some drugs जिनको कि आप अगर orally देते हैं, so they have the high first pass metabolism in the liver. So what you can do, you can give through the parenteral route. In parenteral route you can bypass the liver, right? So to improve the bioavailability. तो जिन भी ड्रग्स का ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम होगा, डेफिनेटली वी विल गो विद द पेरेंटरल देन, राइट? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और यू कैन से बाय दिस यू कैन इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी. इससे बायोअवेलेबिलिटी बढ़ रहा है. सो जिन ड्रग्स का बायोअवेलेबिलिटी कम होगा ओरल में, उनके लिए अच्छा रूट है पेरेंटरल. सेकेंड, फास्टर.
in parenteral route we have the fast है, that is the advantage, right? So in the emergency purpose, rapid, we can use parenteral route. So these are the advantage of parenteral route. But if you talk about the disadvantage, then again the same, the technique problem कि कौन लगाएगा इंजेक्शन, राइट? सो दैट इज द मेन इश्यू कि पेशेंट खुद तो इंजेक्शन नहीं लगा सकता। ओरल का एडवांटेज क्या है कि पेशेंट खुद इंजेक्शन लगा रहा है, खुद टैबलेट ले रहा है, बट यहाँ पे तो इंजेक्शन लगवाना है पेशेंट को, राइट? इसलिए खुद नहीं ले सकता, दैट इज द डिसएडवांटेज। सो इन पेरेंटल रूट व्हाट वी हैव, इन पेरेंटल रूट वी हैव इंजेक्टेबल, मोस्ट कॉमनली तो यही है इंजेक्टेबल। सो इन इंजेक्टेबल we have the injections, suppose कि intramuscular, intravenous, subcutaneous, intradermal, these are the injection. In intramuscular mostly we give the injection at the 90 degree, so 60 to 90 degree angle. In intravenous it is around 45 degree angle. In subcutaneous it is around 30 degree angle. In intradermal it is around 15 degree angle. So you can see अगर आपको डीप आईएम देना है तो 90 डिग्री, नहीं तो आप 60 to 90 डिग्री तक यूज करते हो इंट्रामस्कुलर। बट कुछ ड्रग्स में क्या होता है कि वो लीक करता है वापस से उसी ट्रैक से, जिस ट्रैक पे आपने इंजेक्शन लगाया उसी ट्रैक से वापस लीक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, सम ड्रग्स कोजिंग इरिटेशन ऑफ द स्किन, उस स्किन को इरिटेट करती है, मसल्स को इरिटेट करती है, उससे क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, राइट? या स्टेनिंग हो सकता है अगर स्किन की बात करें। सो इन इंट्रामस्कुलर रूट सपोज यू यूज द आयरन, आप आयरन यूज करें, या सपोज कि आप एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं, एंटीसाइकोटिक्स। सो आयरन या एंटीसाइकोटिक्स का अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन व्हाट इट कैन कोज, इट कैन कोज द स्किन स्टेनिंग। अगर आपने डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया तो स्किन का स्टेनिंग करेगा, वापस से उसी रूट के थ्रू आ रहा है और स्टेनिंग कर रहा है, डार्क कर रहा है स्किन को। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप, कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक टेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, दैट विच ड्रग्स आर यूज्ड थ्रू द जेड टेक्निक इन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो नाम से पता चल रहा है जेड ट्रैक, इट मीन्स राइट, सपोज दिस इज द स्किन, then you enter the needle, then like this, and then you change. So that is jet track technique in the intramuscular, right? So this is important for this, right? तो सब में 90 डिग्री या 60 डिग्री में डायरेक्टली नहीं, कुछ कुछ जगह हम जेट टेक्निक भी यूज कर रहे हैं। आईवी में आपको वेन एक्सेस करना है और आप वहां पे डायरेक्टली वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं। आईवी रूट का फायदा ये है कि सबसे फास्ट है, आईवी रूट इज फास्टेस्ट, क्योंकि डायरेक्टली इंजेक्टेड द ड्रग इन द वेन्स। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एब्जॉर्प्शन का, डायरेक्टली आपने इंजेक्शन लगा दिया तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही चला गया ड्रग। सबक्यूटेनियसली अगर हम बात करें तो 30 डिग्री एंगल पे आपको लेना है और इंट्राडर्मल 15 पे। इन इंट्राडर्मल रिमेंबर 15 डिग्री एंगल बहुत कम है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू पिंच द स्किन एंड लिफ्ट द स्किन, पिंच करो उसको, लिफ्ट करो और उसमें आप इंजेक्शन लगा दो, या फिर आपके पास इंट्राडर्मल सिरिंज होनी चाहिए। इंट्राडर्मल सिरिंज बहुत थिन निडल होती हैं, थिन सिरिंज होती हैं, वो आप यूज करते हो, तो इंट्राडर्मल इंपॉर्टेंट है कि इन विच कंडीशन वी यूज द इंट्राडर्मल। इन इंट्राडर्मल वी यूज इन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्राडर्मल इज बीसीजी इंजेक्शन। बीसीजी का इंजेक्शन लगता है लेफ्ट आर्म पे, तो वी गिव इंट्राडर्मल। दूसरा, सो बीसीजी वैक्सीन हो गया। दूसरा इंट्राडर्मल सेंसिटिविटी टेस्ट, जब भी किसी ड्रग की सेंसिटिविटी टेस्ट करनी है तो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे। सपोज कि फोर आर्म पे आपने लगाया, सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए 30 मिनट वेट किया, और अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आप फुल डोज दे सकते हैं। सो इंट्राडर्मल यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट वेयर वी यूज द इंट्राडर्मल, बीसीजी एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। सबक्यूटेनियसली में वी हैव द इंसुलिन, we have the insulin, all insulin used through the subcutaneous, right? Many other drugs are there, but main which is frequently asked, जो बार बार पूछते हैं। So these are the injectable routes.
आफ्टर द इंजेक्शन द नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सबलिंगुअल रूट, जीभ के नीचे, बिलो द टंग. सो कीप द टैबलेट बिलो द टंग. क्रश नहीं करना है, ऐसे कैसे आपने जीभ के नीचे रख लिया. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट? क्या एडवांटेज है? एक तो फास्ट है, बहुत फास्ट है. दूसरा, फास्ट क्यों है? डायरेक्टली यहां से बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बहुत रिच ब्लड सप्लाई है, वीनस ड्रेनेज है. सेकेंड, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, खुद से ले सकता है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए. द थर्ड, bypass, completely bypassing the liver, avoid the liver, so bioavailability will be high, so improved bioavailability है. Next is you may spit the drug anytime, कभी भी आप ड्रग को स्पिट कर सकते हो. अगर आपने इंजेक्शन लगा लिया तो ड्रग को बाहर नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि जब आपको आराम मिल गया तो ड्रग को स्पिट कर दो. So you may spit the drug, you can say you can avoid the undesirable effect or you can avoid the side effect. आप साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो. सपोज कि एंजाइना के लिए आपने यूज किया नाइट्रेट्स को, बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे नाइट्रेट्स. तो अगर आप नाइट्रेट्स यूज कर रहे हैं, नाइट्रेट्स इन एंजाइना, तो उसमें एडवांटेज क्या है कि जहां भी आपको अटैक आया आपने नाइट्रेट्स जीभ के नीचे रख लिया. उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी अच्छा है, नहीं तो नाइट्रेट्स हैव द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर. ओरली लोगे तो बायो अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी अच्छा है, रैपिड भी है, तुरंत इफेक्ट आएगा. और जैसे ही एंजाइना पेन ठीक हो गया, आपने स्पिट कर दिया या स्वालो कर लिया, उससे फायदा क्या हो गया? चांसेज ऑफ हेडेक, चांसेज ऑफ हाइपोटेंशन वो कम होंगे. सो दिस इज अबाउट द सबलिंगुअल रूट. नेक्स्ट, इनहेलेशनल रूट. सो इनहेलेशनल रूट में आप इनहेल करने के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को. इनहेलेशनल, लाइक वी कैन यूज द MDIs, मीटर डोज इनहेलर, वी कैन यूज रोटाहेलर, स्पिन हेलर, ये सब आप यूज कर सकते हैं. और तो कॉमनली यूज नेबुलाइजेशन, so nebulizer. So inhaler, rotaheller, nebulizer, spin healer, these are the different machines जिनके थ्रू आप यूज कर रहे हैं. सबसे कॉमनली यूज्ड है MDI, मीटर डोज इनहेलर, इजी टू कैरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. और आपको सिर्फ प्रेस करना है और इनहेल करना है, और उसके बाद पर स्लिप ब्रीदिंग, इस टाइप से आपको उसको एक्सहेल करना है. बट MDI में प्रॉब्लम क्या है? इन MDI द प्रॉब्लम इज that you have to synchronize with pressing the canister. जब भी आप उसको कैनिस्टर को प्रेस कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको इनहेल करना है एट द सेम टाइम. सो सिंक्रोनाइज होना चाहिए. प्रेस किया, इट शुड बी लाइक दैट, नॉट लाइक दैट. टाइम नहीं होना चाहिए, सेम टाइम पे आपको करना है, राइट. मोस्टली तो उल्टा करते हैं लोग कि प्रेस किया, नो, राइट. सो वो प्रॉब्लम है. तो यहां पे टेक्निक प्रॉब्लम हो गया. सो टेक्निक प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन इन दिस टेक्निक प्रॉब्लम. अब आपको इसको अवॉइड करना है. और ये टेक्निक प्रॉब्लम किस में होगा? टेक्निक प्रॉब्लम होता है बच्चों में, इन चिल्ड्रन. दूसरा, एल्डरली पेशेंट्स में जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पा रहे. तीसरा, जहाँ पे मसल प्रॉब्लम हो, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, कि सपोज कि उसमें मसल्स, जो चेस्ट मसल्स हैं उसमें पावर ही नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी. तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इन दीज कंडीशंस यू गिव द स्पेसर.
तो फिर आप स्पेसर दे दो। इनहेलर है, उसको स्पेसर से अटैच कर दो। अब आपको सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं है, राइट। जैसे आपने प्रेस किया उस टाइम पे सेम टाइम पे इनहेल करने का जरूरत नहीं है। आप स्पेसर में दवाई है, आप अपना नॉर्मल पेस से कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्पेसर। तो बच्चों में, चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट, मसल डिसऑर्डर, वी शुड गिव द स्पेसर विद द MDI, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज फॉर द इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट मोस्टली हम एस्थमा में यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी में यूज करते हैं, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन सी ड्रग्स हैं। देन नेक्स्ट इज transdermal route. In transdermal, what is the advantage of transdermal? The advantage of transdermal is it can bypass the liver again. So all these are bypassing the liver, that is the main advantage. bypass कर रहा है लीवर को, एक फिक्स रेट से रिलीज कर रहा है ड्रग को, राइट। आपने पैच लगा दिया, एक फिक्स रेट से जा रहा है, राइट। सो फिक्स रेट रिलीज, सो उससे द चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं वो नहीं होंगे, द टॉक्सिसिटी चांसेस विल बी लेस, दैट इज द एडवांटेज। अब बाईपास कर रहा है तो डेफिनेटली बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होगा, कम डोज में ही काम चल जाएगा। फिक्स डोज रिलीज कर रहा है, वो भी एडवांटेज है। बट याद रखना, इन ट्रांसडर्मल रूट इट इज स्लो है, सो यू कांट यूज इन अक्यूट कंडीशन। अक्यूट कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक, it is used for chronic or as a prophylactic we can use it, transdermal route, right? That is important. The best example of transdermal route is, example अगर हम transdermal route की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसडर्मल में आपके पास कि स्कोपोलामाइन पैच, स्कोपोलामाइन ट्रांसडर्मल पैच that is given for मोशन सिकनेस कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको उल्टी आती है, आपको नोजिया हो रहा है, तो आप पैच है आपके पास, पैच लगा लिए ईयर पिन्ना के पीछे, बिहाइंड द ईयर पिन्ना, और उससे आपको वोमिटिंग नहीं होगा, नोजिया नहीं होगा। कब लगाएंगे पैच? क्वेश्चन आता है बार बार कि व्हेन टू अप्लाई दिस पैच। जब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तभी लगाओ, या जर्नी स्टार्ट करने के बाद लगाओ, या 1-2 घंटा पहले ही लगा लो। तो प्रोफाइलेक्टिकली आप यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्लो भी है, फास्ट नहीं है ट्रांसडर्मल, तो बेटर क्या है कि पैच लगा लो जब आपको जर्नी स्टार्ट करनी है उससे पहले। सो बिफोर 1 to 2 आवर ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी यू अप्लाई द पैच बिहाइंड द ईयर पिन्ना, सो दैट कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो उस टाइम पे आपको ड्रग का इफेक्ट आ जाए, राइट। सो दैट इज द बेस्ट ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। ऐसे आपके पास निकोटिन पैच भी है, निकोटिन पैच दैट कैन बी यूज्ड इन स्मोकर्स, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग छोड़ना है तो उनमें हम विड्रॉल को रोकने के लिए यूज करते हैं निकोटिन पैच, राइट। GTN का पैच आता है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन पैच आता है फॉर द एंजाइना पेशेंट इन क्रॉनिक एंजाइना, नॉट फॉर एक्यूट, इन क्रॉनिक, क्योंकि एक्यूट में तो ये इनका रोल ही नहीं है, स्लो है, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसडर्मल पैच, राइट। So these are some important routes which we have discussed कि कौन कौन से रूट से कैसे लेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया, अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो साथ में सब सिस्टमिक पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे।